शिक्षा व्यवस्था सांप्रदायिकरण होउची शिक्षा व्यवस्था भुसुड़ी पड़ुची कहले तृप्ति हम ना ता पेपर लीक हो बा निजुक्ति प्रक्रिया रे जेभली भावे अनियमितता हो सारा भारत वर्ष रे आम राज्य मध्य सेथुरु पछरे नाही जहाँ पूर्वर सम्मान्य दास महोदय कहते ओडिशा रे जेभली भावे शिक्षा व्यवस्था भुसुड़ी पाठ्यपुस्तक जेभली भावे इते बड़ घोटाला होईची ताहा आपण समस्त जानिछन्ते ए संपर्क रे विस्तृत भावे आलोचना करिवे आपण सम्मुख रखिबे ता पूर्वर मु अनुरोध करिवि जने छात्र जे कि तार नीट पेपर लीक हो बा सीबीएसई एग्जाम रे जो अनियमितता होईची रिजल्ट रे से जो मानसिक दुश्चिंता दे गति करिछि से विषय संक्षेप रे कहिबे तापरे सम्मान्य पूर्णचंद्र पाढ़ी महोदय और परे सम्मान्य खेरा महोदय कहिबे मु अनुरोध करी से सीबीएसई छात्र सान भाई श्रद्धेय अभिनव विश्वाल को मंच उपरक आसवा पाई सान भाई अभिनव विश्वाल जो अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं लाइन मेन तो उनका है। He is the NEET affected student. Huh? CBSE. CBSE NEET. Also NEET. CBSE का भी लेट। Oh. Good afternoon to all. अविनाश विश्वाल। बेटा माइक पास में रखो अपने मुंह के। जेकि बहुत नीट और सीबीएसई एग्जाम अंडर में सफर करिछि निजर एक्सपीरियंस कहबाको चाहूँ जे सीबीएसई अंडर एग्जाम देथि मु जते कि मार्क एक्सपेक्टेशन करूछि सेटलो बहुत कम मार्क आसिला रीजन न हो जे हम मे भी थाई पर लैक ऑफ प्रैक्टिस ये भी थाई पर बट मेजर रीजन हो जे सीबीएसई रो टेक्निकल इशू बट आई नो दैट मैंने मुझे देखी जानची जे आई मैंने मु मोर फुल एफर्ट देके वर्क करथि बट सेति की हिसाब रे मु रिजल्ट पाई बाकी केवल सीबीएसई कथा बोली नो मु एबे नीट एग्जाम भी देथि जोडे कि नीट एग्जाम रे भी पेपर लीक सका से हम सपोर्ट करू जोडा कि माने बहुत हार्श एंड पेनफुल मोमेंट फॉर ए स्टूडेंट जे पूरा निज पूरा फुल एफर्ट और पूरा सिद्धांत जे हार्ड वर्क करिछि बाकी केवल स्टूडेंट्स मानक भी माने हरासमेंट मूवमेंट मो एटा जाको पेरेंट्स मानक पे गोटे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास रो पेरेंट्स बहुत कष्ट करी कि ताको छुआ मान पाठ पढी थांती से पाठ पढिबा पेनी आजिकल जो इंस्टीट्यूशन बच्चे धर्मेंद्र प्रधान की वजह से आज अंधकार में जी रहे हैं, चिंता में जी रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत आलीशान बंगला आपने देखा दिल्ली में उनका देखा आप उसमें बैठकर नरेंद्र मोदी जी की योगा करते हुए की रील फेसबुक पे डालते हैं ट्विटर पे। ये काम है क्या? ये काम है शिक्षा मंत्री का। 10 साल में 90 पेपर लीक्स हुए हैं। 6 से 7 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया। 10 साल में 90 पेपर और 20-20 में साल में 1-2 बार प्रधानमंत्री जी आते हैं कि कहते हैं परीक्षा पे चर्चा बच्चों को सलाह देंगे साहब परीक्षा कैसे देनी चाहिए। साल में 2-3 बार धर्मेंद्र प्रधान को भी बुला लो, उन्हें भी बता दो, ज्ञान दे दो कि परीक्षा लेनी कैसे चाहिए। परीक्षा लेनी नहीं आती, परीक्षा देना सिखा रहा है वो कौन? जिसकी अपनी डिग्री पे हम सबको सवाल या निशान हमने उठाए हुए हैं, जिसको शक है उनकी डिग्री है भी सही या नहीं, वो बताते हैं कि परीक्षा देनी कैसे चाहिए। शिक्षा मंत्री एनटीए के पीछे छिप जाए साहब, एनटीए जाने मैंने मेरी गलती नहीं, मैं नहीं माखन खाए। एनटीए कहेगा सीबीआई की जांच हुई, सीबीआई ईडी ये तो टूल किट का हिस्सा है बीजेपी, ये तो बी टीम है बीजेपी, इन पर कौन भरोसा करता है? राहुल गांधी जी ने लगातार कई महीनों से ये आवाज उठाई है, कई सालों से ये आवाज उठाई है कि छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद। एक परंपरा बन गई,
नीट, शीट, रिपीट। आपके लिए तो बहुत आसान है साहब। 22 लाख 23 लाख बच्चों को आप कहते हैं कि रिपीट एग्जाम दो। उनके परिवारों पर क्या गुजर रही है इसके बारे में किसको चिंता है? धर्मेंद्र प्रधान को है, रील सब रील मंत्री बने हैं, पूरा कैबिनेट रील कैबिनेट, किसको चिंता? ये एक ऐसा मुद्दा है कि कौन किस पार्टी का है ये मायने नहीं रखता, सबको बाहर आना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो। इन्हें क्या चाहिए? इन्हें चाहिए कि आने वाली पीढ़ी अनपढ़ रहे, बेरोजगार रहे। क्यों? क्योंकि इनका एजेंडा को ऐसी ही पीढ़ी चाहिए जो हमारे त्योहारों में नफरत फैलाए, मतलब मस्जिदों के सामने डीजे लगा के नाचे। इस तरह की पीढ़ी हमें नहीं चाहिए, इस देश को नहीं चाहिए। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूमे, ये इनकी मंशा है। मैं आपको बता चुके हैं हमारे कोको पाड़ी जी कि आगे वाला प्रोग्राम क्या है, लेकिन जो कोटा में, मैं कोटा गया जब राहुल जी ने छात्रों की गूंज प्रोग्राम लॉन्च किया, जो रिस्पांस वहां मिला, जो जोश नौजवानों में है, जो गुस्सा नौजवानों में है, इस गुस्से को अगर सही दिशा नहीं मिली तो ये गुस्सा देश के लिए बहुत हानिकारक। सरकार आज नहीं जाग पा रही, सरकार को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा, लेकिन हम और आप देख पा रहे हैं आने वाले 2 साल में, 1 साल में क्या होने वाला है। इसीलिए चिंता है। इसीलिए आज 28 शहरों में कांग्रेस पार्टी के कई नेता ठीक 12 बजे सब जगह जाकर अपनी ये बात रख रहे हैं। हमारी 3 मांगे हम दोहरा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, बहुत जरूरी है, तुरंत होना चाहिए। इस सरकार में इस्तीफे होते नहीं है, उल्टा और इनाम मिलता है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस व्यक्ति के हाथ पाप हुआ है, अपराध नहीं हुआ है। इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स अ सिन, ये पाप है। नंबर 2, जो पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, एग्जाम सेंटर, डिजिटल सिस्टम, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं, जरिए हैं एग्जाम करने के, इन सब का ऑडिट होना बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी जरूरी है, और वो ऑडिट सार्वजनिक होना चाहिए। सबको मालूम होना चाहिए कि कौन पेपर सेट कर रहा है, कहां प्रिंट हो रहा है, कौन वेंडर है, ये तमाम एस्पेक्ट्स, ताकि कल को मैं इनका नाम लूं, ये उनका नाम ले, ये नहीं चाहिए। जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण कि एक टाइम बाउंड होना जरूरी है। वार्षिक एग्जाम की डेट फिक्स होनी चाहिए, सार्वजनिक, सबको मालूम होना चाहिए कि ये तारीख होगी, इस तारीख से न एक दिन आगे न एक दिन पीछे। ना केवल एग्जाम्स का, रिजल्ट्स का क्या, उसका भी कैलेंडर बनना चाहिए। एग्जाम का कैलेंडर, रिजल्ट का कैलेंडर, और ज्वाइनिंग की टाइमलाइंस, प्लेसमेंट का कैलेंडर, ताकि कल को अगर उस कैलेंडर से दाएं बाएं हो जाता है तो हम सबको मालूम होना चाहिए कि जिम्मेदार कौन है, इसकी वजह से ये दाएं बाएं। कोई मजाक नहीं है। इतने बच्चों का भविष्य अगर अंधकारमय हो रहा है तो ये मजाक की बात नहीं। ये 3 मांगे बहुत स्पेसिफिक हैं, और मैं उम्मीद करता हूं हमारे मीडिया के साथियों से भी कि इन मांगों को उठाइए, दबाव बनाइए। ये सरकार बहुत डरपोक सरकार है, मैं आपको बता दूं। सबसे ज्यादा अगर ये सरकार किसी से डरती है तो मीडिया से। थोड़ा अपनी ताकत दिखाइए, थोड़ा इन्हें डराइए। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ी उम्मीद कर रही है मीडिया वालों आपसे भी और विपक्ष से भी कि हम अपनी आवाज उठाएं और इनका भविष्य अंधेरे में जाने से बचाएं। आपके सवाल। पहले ही कह रहे हैं कुछ लॉन्च करना है तो पहले लॉन्च कर देते हैं। क्लोज मीडिया ने राइट
ଶୈଳାଟି ଆଉ ଦି ଜଣ ଓଡ଼ିଆରେ ପଚାରିଲେ